हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामवेयर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब तक मैंने क्या किया था, त्रिकोणमितीय के बेसिक पढ़ाया था। उसमें क्या है 0 डिग्री और उसके बाद क्या किया 30 डिग्री, उसके बाद क्या है 45 डिग्री पे हम लोग क्या है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सीखा है। ये चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए। अब बाकी तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट चार्ट से याद करेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे मान क्या क्या होता है। ये डायरेक्ट हम लोग क्या करना है, चार्ट के द्वारा याद करेंगे। लेकिन क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि क्या है इसका आपको 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल के दिखाइए। तो क्या करना है, आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अब बाकी डायरेक्ट चीज़ें अगर पूछी जाती हैं कि 30 डिग्री पे साइन 30 का मान क्या होता है, ये चीज़ें आप लोग चार्ट से डायरेक्ट याद कर लेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज ये सीखेंगे 60 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, 90 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या आता है। ये चीज़ें हम लोग निकालना सीखेंगे। आज सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग 60 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात। 60 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे। 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। इसमें भी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का यूज किया जाता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री पे होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज जैसे ही हमने नाम लिया, इसका मतलब ये हुआ तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज क्या बनाते हैं, त्रिभुज ABC। थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमने बनाया। इसमें क्या है, त्रिभुज AB, यहाँ पे क्या है C है। तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ए भुजा होती है, भुजा की लंबाई क्या है, ये है। यहाँ पे क्या है, भुजा की लंबाई ये भी ये होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्योंकि क्या है जैसे ही हमने समद्विभाजक लेते हैं, ये क्या है दोनों भुजाओं के क्या है बराबर बराबर भागों में बांट देता है समद्विभाजक। ये क्या हो गया आपका, ये भी दूरी आपका ये हो गया, ये भी क्या है दूरी ये हो गया। यहाँ पे क्या है, कोणों का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यहाँ भी कोणों का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। यहाँ भी क्या है, कोण 60 डिग्री का मान होता है। जैसे ही हम लोग क्या है, इसमें भी एक कोण समद्विभाजक लेते हैं AD, तो क्या है कोण समद्विभाजक क्या करता है, इस कोण को जो 60 डिग्री है उसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है। बराबर बराबर भागों में बांटने का मतलब यह है, ये कोण समद्विभाजक जो है 30-30 डिग्री के मान पे बांट देता है। क्या करता है, 30-30 डिग्री के मान पे बांट देता है इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, ये अगर समद्विभाजक AD है तो इन दोनों के वो क्या है बराबर बराबर भागों में दूरी भुजा को भी बांट देता है, BC भुजा को। ये कितनी हो जाएगी आपका A/2। ये कितना हो जाएगा आपका A/2। ये भी कितना हो गया आपका A/2। यहाँ पे क्या है, एक हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल जो है निकाल के साइड में क्या है लिख लेते हैं, जिससे क्या है एक्सप्लेनेशन करने में आपको आसानी होगी। और यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, AD की लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, एक ट्राइंगल हम लोग उठा लेते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल त्रिभुज क्या है ADC। ADC को हमने यहाँ पे साइड में कर लिया, ADC। यहाँ पे देखो DC की लंबाई क्या है, A/2 है। यहाँ क्या है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख देंगे। और क्या है AC की लंबाई क्या है, भुजा AC की लंबाई जो है वो A है, इसको हमने A ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय निकाल के लगाकर यहाँ से हम लोग भुजा AD की लंबाई निकालेंगे। तो भुजा AD की लंबाई कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो यहाँ भी जो भी आपको लिखना होगा, आप लोग क्या करेंगे, परिभाषा के अनुसार जो भी समकोण त्रिभुज लिए, समबाहु त्रिभुज लिए, जिसमें क्या है तीनों कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री मान होता है। यहाँ पे क्या है कोण समद्विभाजक लेते हैं, तो क्या है इस कोण को क्या है 60 डिग्री को क्या है बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। ये सब आप लोग अपने बना के लिख सकते हैं। और क्या है डायग्राम ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या है पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ADC में, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाएंगे, त्रिभुज ADC में। D क्या है, समकोण त्रिभुज है। D क्या है, समकोण है, 90 डिग्री पे D है।
क्या है, पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे तो क्या होता है, AD का स्क्वायर प्लस ये आधार क्या है, CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, AC का स्क्वायर। AC कितना दे रखा है आपका, A दे रखा है, और CD कितना दे रखा है, A/2 दे रखा है। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर यहाँ से A/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो A/2 है इसको हम लोग इसके साइड में ले जाएंगे, A के साइड में, या हम लोग क्या करें, पक्षांतर कर देंगे, जिससे क्या है, A/2 का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, A स्क्वायर बटा में 4 क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बटा में 4। AD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बटा में 4, ये कितना हो जाएगा, बराबर A स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा में 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, 3 बटा में 4 A स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AD का मान निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकलेगा, AD बराबर, अगर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो AD स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट A हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये निकल के आया, और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, 2 निकल के आया। ये कितना निकल के आया आपका, √3 बटा में 2A। यहाँ तक सब ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या है, पहला लेते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, लंब क्या है, √3 बटा में 2 है, और ये क्या है, कर्ण A है, कर्ण A है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लंब बटा में क्या होगा, यहाँ पे कर्ण होगा, लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है, √3 बटा में 2 है, √3 बटा में 2 इंटू A अपॉन A। A से ये कट गया, ये कितना निकल गया आपका, √3 बटा में 2। यहाँ तक उस क्या है, साइन थीटा का मान हमने निकाल दिया। अब साइन थीटा का मान जैसे निकाले, उसके बाद क्या करते हैं, एक एक करके सबका मान निकालते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा आपका, कॉस 60 का मान जो होता है वो होता है आधार बटा में क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है, A बटा में 2, A बटा में 2, और कर्ण क्या है, A है। तो ये क्या करेंगे, A बटा में 2, और ये A हो जाएगा, A से A कट जाएगा, ये कितना निकल के आया आपका, 1 बटा में 2। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1 बटा में 2 होता है। और आता है तीसरे नंबर पे tan 60। tan 60 का मान कैसे निकालेंगे, tan 60 का मान होता है आपका लंब बटा में क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। यहाँ लंब कितना आपका, √3 बटा में 2A है, √3 बटा में 2 इंटू A। आधार क्या है, A बटा में 2, 2 क्या होता है, ऊपर हो जाता है, तो A यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A से A कट गया आपका, 2 से 2 ये कट गया, कितना निकल के आया आपका, tan 60 का मान आया √3। अब क्या है, cot 60, चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, cot 60। cot 60 हम लोग चाहें तो ये क्या है, तीनों मान निकाल दिए, इसका क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको ये चीज़ें निकालते पे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा क्या है, आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। और कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है, मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, इसी वजह से बार बार लिख रहे हैं। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार क्या है यहाँ पे आपका, A बटा में 2, A बटा में 2, तो A बटा में 2, ये क्या है, लंब √3, और 2 क्या है, ऊपर हो जाएगा, इंटू क्या है, A नीचे रहेगा। A से A कट गया आपका, 2 से 2 कट गया, ये कितना आया आपका, 1 बटा में √3, 1 बटा में √3। अब क्या है, अब बचा है तुम्हारा सेक और कौशिक बचा है, कितना बचा है, सेक और कौशिक बचा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 नंबर पे। आप लोग ध्यान से लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, और सेक 60 डिग्री,
सेक 60 का मान कैसे होगा? कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान आधार बटा में कर्ण हो जाता है। इसका मान क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटा में आधार। ये क्या हो गया आपका? कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना दे रखा है आपका? कर्ण दे रखा है ए, आधार कितना है? ए बटा में 2। ये क्या है? कर्ण ए है, यहाँ ए है, अब बटा में 2, तो 2 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से कट गया। सेक 60 का मान कितना हो गया आपका? 2 निकल गया है। सेक 60 का मान कितना निकल गया है आपका? 2 निकल गया है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पे, कौशिक 60 डिग्री। क्या है? कौशिक 60 डिग्री। इसका मान क्या होता है? कर्ण बटा में लंब। क्या होता है? कर्ण बटा में लंब होता है। कर्ण बटा में लंब होता है। अब कर्ण कितना है? कर्ण दे रखा है आपका ए दे रखा है, लंब कितना दे रखा है? √3 बटा में 2 है। कर्ण क्या है? ए है, और लंब कितना दे रखा है? √3 बटा में 2 क्या है? ऊपर हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से ए कट गया, कितना निकल का आया आपका? 2 बटा में √3। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि देखो साइन और कॉसेक क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। कॉट और टेन क्या रिवर्स होते हैं, और कॉस और सेक क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। आई होप आप ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात मैं आपको एक बार और बता दूं कैसे कैसे निकालें। सबसे पहले 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालते हैं। तो क्या होता है? 60 डिग्री और 30 डिग्री पे हम लोग समबाहु त्रिभुज का यूज करते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री पे होते हैं। जब तीनों कोण बराबर होते हैं, जैसे हम लोग एक क्या लेते हैं? एडी भुजा ले लेते हैं। एक क्या है? एडी समद्विभाजक ले लेते हैं। एडी समद्विभाजक हम लोग लेते हैं, तो ये क्या होता है? ये एक जो कोण होता है 60 डिग्री का, उसको क्या है? बराबर बराबर भागों में बांटता है। 30 डिग्री पे 30 डिग्री में बराबर बराबर भागों में बांटता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? भुजा एडी खींचते हैं, तो जो भुजा बीसी है ये भी क्या है? बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। ए बटा में 2, ए बटा में 2। यहाँ से क्या किए? एक ट्राइंगल यहाँ उठा कर लिख लिए, जिससे क्या है यहाँ पे आपको क्या है? समझने में आसानी होगी। इसमें अगर आप लोग tan 60 को भी 60 डिग्री का मान निकालेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए क्या कि हम लोग साइड में निकाल लिए। और पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या है? ये लंब नहीं पता था। 60 डिग्री के सामने के क्या होता है? लंब होता है। 60 डिग्री के साथ में जो लगा होता है आधार होता है, और ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो हमें ये नहीं पता था। हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम से हमें एडी का मान निकल गया कितना? √3 बटा में 2 है। √3 बटा में 2 ए आया। तो हमें क्या पता चला कि तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया, लंब का मान पता चल गया, आधार का मान पता चल गया, कर्ण का मान पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यूज करते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है? √3 बटा में 2 ए, और बटा में ए से कट गया, कितना निकल गया आपका? √3 बटा में 2। अब क्या करते हैं? कॉस 60 का मान निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा जो होता है आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो कॉस 60 का मान क्या निकालेंगे? आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? ए बटा में 2 है, और कर्ण क्या है? ए से ए कट गया, कितना निकला आपका? ए बटा में 2, 1 बटा में 2। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा आपका होता है लंब बटा में आधार। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। √3 बटा में 2, और ये ए हो गया। और जो होता है आधार क्या होता है? ए बटा में 2 होता है। जैसे आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान दें, जैसे क्या होता है? 1 बटा में 2 को भाग देते हैं, अगर यही है चीज़ें वही है, एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्या होता है? 3 बटा में 4 से, तो क्या होता है? ये 4 क्या ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और 3 क्या हो जाता है? 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप लोग पहले पढ़े होंगे क्लास 8 में। ये क्या करते हैं? 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो कटता है वो काट देते हैं। वही बात यहाँ पे हो रहा है। ये डिवाइड करते हैं, 2 परिमेय संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं। अब हम लोग क्या किए? कॉट 60 का मान निकाले, सेक 60 का मान निकाले, कोसेक 60 का मान निकाले। तीनों सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गया है। और एक और बचा है 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालना है। इसको हम लोग सीख लेते हैं, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को। 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना सीखते हैं हम लोग। 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय
अनुपात। नब्बे डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। तो ये 90 डिग्री के, इसमें क्या होगा, हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बना के हम लोग सीखते हैं कि इसका मान कैसे कैसे निकाल दें। क्या है इसमें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या किया था, 0 डिग्री का मान निकाला था, वैसे ही हम लोग 90 डिग्री का मान निकालेंगे। एक रेखा अगर हम लोग ले लेते हैं ए वाई एक रेखा ले लेते हैं, और एक रेखा ले लेते हैं बिंदु ए से ही ए एक्स ले लेते हैं, एक बिंदु ए से ही एक रेखा ले लेते हैं, क्या है, ए एक्स। यदि बिंदु बी पर एक कोई बिंदु बी है, इस पे अगर इस पे लंब डालते हैं एल, तो यह थीटा डिग्री अगर कोण बनाता है, थीटा डिग्री अगर कोण बनाता है, तो यहाँ पे से ही ध्यान देने वाली बात शुरू होती है कि जब ये थीटा डिग्री के कोण बनाता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये अगर 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं 90 डिग्री पे क्या क्या मान बराबर होते हैं, क्या शून्य होता है। जैसे जैसे हम लोग, देखो ध्यान देना आप लोग, ये थीटा को हमने इधर किया, जैसे जैसे हम लोग क्या है, थीटा को 90 डिग्री के पास लाएंगे, तो ये देखो क्या है, ये आधार जो है ए और एल के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती जाएगी। जैसे जैसे क्या, ये रेखा जो है एक्स रेखा क्या है, बिंदु बी एल के समानांतर हो जाएगी। जैसे क्या है, बिंदु ए को मैंने खींच के ऐसे लाया और यहाँ पे लाया, जैसे यहाँ पे किया तो क्या हो जाएगा, बिंदु ए इसके बराबर हो जाएगा, बी और ए एक्स के दूरी में क्या हो जाएगी, बी एल और ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, एक रेखा ए वाई लिया, एक रेखा ए एक्स लिया, ए एक्स पर बिंदु बी से परपेंडिकुलर डाला एल, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन क्या है, 90 डिग्री में क्या केस बनता है, जैसे ये थीटा जो है, थीटा का मान हम लोग निकालते हैं, तो थीटा का मान हम लोग जैसे यहाँ पे लाएंगे एल पे, ये बढ़ते 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 अगर यहाँ पे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री हो गया, तो एक बार और ध्यान रखने वाली बात यह है, आधार जो एल है, ए क्या हो जाएगी, ए और एल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगी, जिसको क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। एल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगी, इसको क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। जैसे देखो थीटा को हमने क्या लाते लाते 90 डिग्री के बराबर कर दिया, तो ए और एल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ए भी क्या है, ऐसे हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर इसी के समानांतर हो जाएगी। तो दूरी ए और बी और एल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी एल, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी एल। एक बार और समझाते हैं। ये जो थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री पे नहीं निकालना हमको निकालना है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री हमें लाने के लिए इधर इस त्रिभुज में जैसे जैसे हम लोग ये एंगल बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लाया, जैसे क्या है, देखो आप लोग ऐसे ये पॉइंट यहाँ पे लाए, तो थीटा कुछ कम हुआ, बढ़ा, फिर यहाँ पे लाया कुछ, फिर ये आया, फिर यहाँ पे लाया, ये आया। एक समय ऐसा आएगा, ए और एल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए और एल के बीच की दूरी हो जैसे ही 0 होगी, और ए बी और बी एल की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे की बातें डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इसका मान निकालते हैं हम लोग। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा में क्या होता है, आपका कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब कितना है, लंब बी एल है, और कर्ण क्या है, ए बी है। मैंने क्या बताया था आपको, ए बी और बी एल 90 डिग्री में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बी एल लंब हो गया, ए बी क्या है, ये कर्ण हो गया। और क्या है, जब 90 डिग्री पे बात होती है तो ए बी और बी एल बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बी एल बटा में बी एल कर सकते हैं आप लोग, बी एल से बी एल कट गया, कितना आया आपका, 1 आया। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही हम लोग कॉस 90 पे डिस्कस करते हैं। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है आपका आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या है, आधार आप लोग ध्यान देंगे, आधार क्या है,
यहाँ पे जैसे ही 90 डिग्री पे पहुँचते हैं तो आधार क्या है, मतलब ए और एल के बीच की दूरी क्या है, 0 हो जाती है। आधार क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। और कर्ण क्या हो जाता है, वो ए बी रहता है। तो किसी भी संख्या को आप लोग भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 नीचे होता है तो ये समीकरण cos 90 का मान अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन 0 ऊपर है तो ये संख्या क्या है, 0 हो जाएगी। अब आते हैं tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा में आधार होता है। यहाँ पे क्या है, लंब BL है और आधार क्या है, BL। और आधार AL जो है, जैसे थीटा 90 डिग्री पे होता है AL क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे 0 हो जाता है। आप किसी भी नंबर को या किसी भी भुजा को 0 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब हम लोग आते हैं क्या, cot 90 डिग्री पे। cot 90 डिग्री पे क्या होता है, ये होता है आपका आधार, आधार बटा में लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। आधार कितना दे रखा है आपका, 0 दे रखा है। लंब क्या है, BL है। 0 बटा में BL, ये कितना हो गया आपका, 0 हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री निकाले। अब क्या बचते हैं, 2 और बचते हैं। एक बचता है 5 नंबर पे sec 90 डिग्री। sec 90 डिग्री, sec थीटा क्या होता है, cos थीटा आधार बटा में कर्ण होता है। sec थीटा क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण जो है वो AL AB और BL बराबर है, तो कर्ण यहाँ पे ले लेंगे हम लोग क्या, AB और ये क्या है, 0 है। कर्ण आधार क्या है, 0 है 90 डिग्री के केस में। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया, अपरिभाषित। ये भी अपरिभाषित हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक 90 डिग्री पे मान निकालते हैं। ये कितना होता है, कॉसेक 90 डिग्री। 6 नंबर पे क्या है, कॉसेक 90 डिग्री। कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है, कर्ण AB है और ये BL है, तो AB बटा में BL, AB बटा में BL। लेकिन 90 डिग्री में केस में क्या होता है, AB कर्ण और क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, AB बटा में AB, ये हो गया आपका 1। ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ये क्या है, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग क्या किया, मान निकाल दिया। ये क्या है, AB बटा में BL है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, AB का मान कितना है, AB और BL क्या है, बराबर है। तो ये क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। AB बटा में BL, ये क्या हुए, ये दोनों बराबर है, तो इनको क्या है, BL की जगह हम लोग AB रख सकते हैं। AB से AB कट गया, कितना मान निकल का है, 1 निकल का है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे निकालना होता है। एक चार्ट के थ्रू इन सब के मान निकालना सीख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट के थ्रू इनके मान निकालना सीख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि इसका मान कैसे कैसे निकालते हैं। 0 डिग्री पे कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री पे कैसे निकालते हैं, 45 डिग्री पे कैसे निकालते हैं, 60 डिग्री पे कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री पे सबके मान हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, चार्ट बना के डायरेक्ट याद कर लेंगे और कुछ सर्वसमीकाएं हैं जिनको आपको याद रखना है और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको साइन 30 कॉसेक 30 कुछ भी मान डायरेक्ट सिंपल वे में पूछ दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं एक बार और इस सवाल को समझ लेते हैं। 90 डिग्री पे मैंने बात कर रहा था। 90 डिग्री पे जब मैं बात कर रहा था तो क्या बोला कि यहाँ पे एक रेखा AY ले लिया, एक रेखा AX लिया। रेखा AX पे एक बिंदु B है, इसे क्या है, परपेंडिकुलर L डाले हैं। परपेंडिकुलर L जैसे ही डालते हैं तो क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा को जैसे जैसे पास में लाते हैं ये क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे ये थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या है, आधार आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आधार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे आधार 0 हो गया तो क्या हो गया आपका,
ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब बी एल और ए बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री के केस में। बी एल और ए बी बराबर हो गए तो साइन 90 क्या होता है, ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये क्या है आपका ए बी और बी एल क्या है, बराबर है। तो ए बी और बी एल कट गया, आपस में कितना मान हो गया, 1 मान हो गया साइन 90 का। और कॉस 90 का मान हमने क्या निकाला, क्या कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार क्या है आपका, 0 है। आधार क्या है, 0 है। किसी भी जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे वो क्या होता है, 0 ही होता है। और अब आता है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, tan थीटा मान होता है लंब बटा में आधार। आधार क्या है यहाँ पे, 0 है। तो आधार जैसे ही 0 हो गया तो क्या होगा, किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है या अपरिभाषित होता है। अब आते हैं cot 90 डिग्री। cot 90 क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में लंब होता है, आधार 0 है तो 0 बटा में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा। कौशिक और कौशिक का हमने मान निकाल लिया। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको की रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से वीडियो देखें, जिससे क्या है आपको समझने में और आसानी हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आपको एक बार और बता दें कि इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाता है परसेंटेज का, जिसमें क्या परसेंटेज को आप लोग पढ़ेंगे तो कि जो कि आपके टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ध्यानपूर्वक आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।